आज का हमारा अध्याय है MS पेंट। MS पेंट के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं सबसे पहले MS पेंट को स्टार्ट करना, टूल बॉक्स, कलर बॉक्स और स्टेटस बार के बारे में। फिर हम सीखेंगे विभिन्न टूल्स का उपयोग, किसी टूल बार को लाना या हटाना। MS पेंट एक ड्राइंग टूल या प्रोग्राम है जिसका उपयोग हम सिंपल ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। आइए देखते हैं MS पेंट कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले हम सीखते हैं MS पेंट स्टार्ट करना। स्टार्ट पर जाएं, ऑल प्रोग्राम्स में एक्सेसरीज में आपको MS पेंट मिलेगा। ये देखिए, ये आ गई MS पेंट विंडो। इसमें नोटपैड की तरह ही सबसे ऊपर टाइटल बार है, उसके नीचे है मेन्यू बार और साइड में इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये कुछ अलग अलग टूल्स हैं। इसे हम कहते हैं टूल बॉक्स। इसके अंदर जो अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं इसका उपयोग आपको ड्राइंग बनाते समय करना होगा। नीचे की तरफ ये है कलर बॉक्स और सबसे नीचे ये जो पट्टी है ये है स्टेटस बार। स्टेटस बार किसी भी टूल का प्रयोग कैसे किया जाता है ये हमको बताता है। जैसे ही आप किसी टूल पर पॉइंटर रखेंगे, नीचे आप स्टेटस बार पर देखिए, उसके बारे में जानकारी आ जाती है कि उसका उपयोग क्या है। टूल बॉक्स में से आइए सबसे पहले हम सीखते हैं रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल और राउंडेड रेक्टेंगल टूल का उपयोग। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, रेक्टेंगल टूल का उपयोग करके आप रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और अब कहीं पर भी जहां से आप बनाना शुरू करना चाहते हैं वहां पर क्लिक करके अपने माउस को ड्रैग करते जाइए। जितना और जैसा भी आपको रेक्टेंगल का साइज बनाना है आप उसको माउस को दबाए हुए ड्रैग करते जाइए और जब आपको मनचाहा आकार मिल जाए छोड़ दीजिए। ये आपका रेक्टेंगल बन गया। इलिप्स टूल का प्रयोग हम करते हैं अंडाकार आकृति के लिए। इसको आप चूज करें और इसी तरह जब आप इसको क्लिक करके जिधर भी माउस ड्रैग करेंगे उधर इसका आकार बढ़ता जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ये वर्टिकल भी हो सकता है। जिस भी प्रकार से आप चाहेंगे उस प्रकार का इलिप्स आपको मिल जाएगा। पर ध्यान रखें कि आपका माउस का लेफ्ट बटन दबा हुआ हो। जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे इसके बाद ये फाइनल शेप में आ गया। अब इसको आप बदल नहीं सकते। इसी तरह से आप राउंडेड रेक्टेंगल का ऑप्शन चूज करके राउंडेड रेक्टेंगल बना सकते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं कि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से गोल घूमे हुए होते हैं, शार्प एज नहीं होती है। रेक्टेंगल में ये नुकीले हैं और राउंडेड रेक्टेंगल में ये थोड़े से गोल हैं। और आइए अब हम सीखते हैं जो भी फिगर्स हमने बनाए हैं उसमें रंग भरना। उसके लिए हम चूज करेंगे फिल विथ कलर टूल। फिल विथ कलर टूल को चूज करके जो भी रंग आप भरना चाहते हैं कलर बॉक्स में से उस रंग को आप चूज कर लीजिए। यहां पर अभी काला रंग हमने चुना हुआ है। अब मान लीजिए आप अलग अलग रंग भरना चाहते हैं तो आप जाकर के पहले उस रंग पर क्लिक कर दें। ये आपने जो रंग चुना और जिस भी फिगर में रंग भरना चाहते हैं वहां पर आप इसको ले जाकर के क्लिक कर दें। मान लीजिए अब कोई दूसरा रंग है जो हम भरना चाहते हैं, इसे हमने यहां क्लिक किया, ये यहां पर भरा गया। फिर हमने अगला रंग चुना और उसे हमने राउंडेड रेक्टेंगल में भर दिया। इस तरह से आप जो भी ड्रॉ आप कर रहे हैं, जो भी फिगर आप बना रहे हैं उसमें कलर भर सकते हैं। और आइए अब हम सीखते हैं दो दूसरे टूल्स जिनकी मदद से हम सीखते हैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। यहां पर देखिए आपको एक चौकोर यहां पर टूल नजर आ रहा है, ये है सिलेक्ट। इसकी मदद से आप इस ड्राइंग के किसी भी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं।
पर एक बात ध्यान रखें, इसमें जब आप सिलेक्ट करेंगे तो एक चौकोर के रूप में ही सिलेक्ट होगा। वो चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, इस पूरे को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई हिस्सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर वो सीधी रेखा में ही होगा या चौकोर रूप में ही होगा। और उतना ही हिस्सा, जितना आपने हिस्सा सिलेक्ट किया है, अब उतने हिस्से को आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या आप उसको चाहे तो मूव भी कर सकते हैं। पर अगर आप इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्ट अपनी इच्छा के अनुसार सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब आप उसको केवल चौकोर में या सीधे भाग में ही नहीं लेना चाहते, पर आप इसको आड़ा तिरछा भी अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, दूसरा टूल है जो कहलाता है फ्री फॉर्म सिलेक्ट। फ्री फॉर्म सिलेक्ट को चूज करके अब आप इसको जैसे चाहें और जिस भी स्टाइल में चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको आड़ा तिरछा जैसा भी चाहें वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने इतना हिस्सा सेलेक्ट किया। अब अगर हम इसे डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं, कट कॉपी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो जो हमने पार्ट सिलेक्ट और जिस स्टाइल में किया था वो उस स्टाइल में यहां से डिलीट हो गया। आइए अब सीखते हैं लाइन टूल का उपयोग करना। जैसे ही आप लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग मोटाई की लाइंस आ जाती हैं। जिस मोटाई की लाइन आपको बनानी हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जैसे ही क्लिक करके आप इसको सीधे ड्रैग करते जाइए, लाइन बनेगी। पर अगर हमारा हाथ स्टडी नहीं है, स्थिर नहीं है, तो आपकी लाइन इस तरह से तिरछी आएगी। इसके लिए या तो आप हाथ को बिल्कुल सीधा रखें, और नहीं तो सबसे आसान तरीका इसके लिए हम आपको बता देते हैं। आपके कीबोर्ड पर आप शिफ्ट की को दबाकर रखें और उसे दबाते हुए जब आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आप खींच सकते हैं। जिस मोटाई की लाइन आप खींचना चाहें उस मोटाई की लाइन सिलेक्ट करके आप उसे खींचते जाएं। सीधी खड़ी जैसी रेखा आप खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं। अगर आपको काली रेखाएं नहीं चाहिए, किसी अलग रंग की रेखाएं चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो कलर आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप लाइंस खींचते जाइए। जितनी कलर्स आप चुनना चाहें आप चुन सकते हैं। आइए अब सीखते हैं कर्व टूल का उपयोग। इसका उपयोग हम करते हैं कर्व्ड लाइन प्राप्त करने के लिए। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग मोटाई की लाइन आप बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का कर्व प्राप्त करने के लिए आपको 3 स्टेप्स में जाना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एक लाइन आ जाएगी। दूसरी क्लिक में आप इसे जैसा शेप देना चाहते हैं वो देख सकते हैं। जिस भी तरह से आप इसको मोड़ना चाहें, कर्व करना चाहें वो कर लें। तीसरी क्लिक में एक बार फिर अगर आप इसके शेप में कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब 3 क्लिक्स में या यूं कहें 3 स्टेप्स में ये आपका फाइनल शेप आ गया है। इसमें अब आप कोई चेंज नहीं कर सकते। आइए अब सीखते हैं पॉलीगॉन टूल का उपयोग। इस टूल की खासियत यह है कि इसमें आप जहां से अपना फिगर बनाना शुरू करते हैं वो उसी पॉइंट पर जाकर के खत्म होता है। मान लीजिए इस पॉइंट से आपने कोई रेखा खींची और अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहां से कोई नई रेखा खींचना शुरू कर दें तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, जहां आपने वो छोड़ी थी वहां से वो अगली लाइन इस पॉइंट तक ले लेगा और जिन भी पॉइंट्स पर आप क्लिक करते जाएंगे वो रेखा वहां अपने आप खींचता जाएगा। अब आप अगर चाहते हैं कि आप इस फिगर को यहीं पर खत्म करना चाह रहे हैं तो आप जहां से आपने शुरू किया था उस पॉइंट पर जाकर क्लिक कर दें और इसके साथ ही आपका ये फिगर फाइनल हो गया है। आज के अध्याय में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में। अच्छा नहीं था। आज का हमारा अध्याय है
बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में कुछ बुनियादी जानकारियां, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है। फिर हम जानेंगे कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में, जिसमें शामिल है डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हम बात करेंगे हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, मॉनिटर के बारे में और सीपीयू के बारे में। और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम आपको बताएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में।